टर्की में आए भूकंप से जहां भारी जनहानि हुई है, देश को काफ़ी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही आईआईटी के वैज्ञानिकों ने एक बार भारत में भी अधिक तीव्रता के भूकंप आने के लिए चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही देश में भी बीते दिनों कई हल्के भूकंप देखने को मिले हैं। वहीं आईआईटी के चेतावनी जारी करने के बाद एक कानपुर के एस्ट्रोलॉजर हैं नितिशा जी, उन्होंने भी दावा किया है कि देश में प्राकृतिक आपदा आने के बहुत ज़्यादा चांस बन रहे हैं। जो ज्योतिष है उसके अनुसार काफ़ी चांस बन रहा है। हमारे साथ नितिशा जी मौजूद हैं, हमसे जानेंगे कि क्या जो देश का भविष्य है वह किस ओर जा रहा है, किस तरीके की प्राकृतिक आपदाएं आने को लेकर ज्योतिषी बता रहे हैं। जी, तो भारतवर्ष की कुंडली देखते हुए और हमारा ज्योतिष का एक भाग जो मेदिनी ज्योतिष से जुड़ा है, उसके अकॉर्डिंग गणना से हम ये बता सकते हैं कि भारत में भी प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिल सकती हैं। भारत के आसपास के जो पड़ोसी देश है, वहां पर भी प्राकृतिक आपदाओं के कारण भारत में उसके कुछ सिम्टम्स आपको देखने को आने वाले समय में मिल सकते हैं। तो हमारा भारतवर्ष भी इस समय जो आने वाला सूर्य ग्रहण है अप्रैल मंथ में और चंद्र ग्रहण मई मंथ में आ रहा है, उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर, क्योंकि सूर्य भी दक्षिणायन और उत्तरायण के समय ये प्राकृतिक आपदाएं आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। और अमावस्या पूर्णमासी के समय भी प्राकृतिक आपदाएं एक हफ्ते में आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। आप जब बहुत ज्यादा ध्यान से अगर देखते हैं तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के काल के समय कभी भी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आती है, लेकिन एक सप्ताह के अंदर काफी भारी संभावनाएं बनती हैं प्राकृतिक आपदा की। तो आने वाले समय में भारतवर्ष को भी थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। इसके पहले आपने कौन-कौन सी भविष्यवाणियां की हैं जो बिल्कुल सही साबित हुई हैं? पिछले जो इंडिया और पाकिस्तान के मैच में हमने देखा, तो जो मैंने भविष्यवाणी की थी कि पाकिस्तान कितना भी हावी हो रहा है, लेकिन लास्ट के कुछ ओवर्स में भारत अपने चरम अ, खेल को प्रदर्शित करेगा। दूसरा, चुनाव को लेकर के जो थी कि अच्छे फेरबदल होंगे हमारे राज्यों में। और तीसरा, चंद्र ग्रहण के समय जो नवंबर में पड़ा था, उस समय भी मैंने ये बोला था कि आने वाले समय में आपको प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप इत्यादि देखने को मिल सकते हैं। जो देश की इस वक्त की आपको ग्रह दशा ज्योतिषी के हिसाब से हम लोगों को समझाइए कि क्या कौन से ग्रह कहाँ पे बैठे हुए हैं जिस वजह से ये प्राकृतिक आपदा आने का वो बन रहा है। इसके साथ ही जो देश के प्रधानमंत्री हो आपके अनुसार उनकी कुंडली भी ऐसी है कि जो ये प्राकृतिक आपदा आएगी वो कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि जो मोदी जी की वो है कुंडली उसमें कुछ ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं, ऐसी चीजें। क्या है पूरा मामला? जी जी, पहली बात तो भारतवर्ष की कुंडली में इस समय शनि ग्रह अपनी कुंभ राशि में और अस्त होने की वजह से ये प्राकृतिक आपदाएं ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। और राहु केतु की जो इस समय प्लेसमेंट है, उसके कारण भी आपको इस समय सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिल रही हैं। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री, इस देश के राजा जो इस समय है, उनकी कुंडली को अगर आप बहुत अच्छे से देखते हैं तो गुरु की स्थिति, राहु केतु की स्थिति और लक्ष्मी योग के कारण ये प्राकृतिक आपदाएं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के कुंडली के कारण भी काफी संभावना है कि हमारा देश उभर के बाहर आ जाएगा और प्राकृतिक आपदाएं कम से कम हमें झेलने को मिलेगी। ये हमारे साथ नितिशा जी मौजूद थी जो बता रही थी किस प्रकार से जो ग्रह बन रहे हैं ज्योतिषी के अनुसार, उनके अनुसार जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली को अगर देखा जाए तो उससे कहीं ना कहीं जो ये प्राकृतिक आपदाएं आएंगी वे कम स्तर में निपट जाएंगी। मैं अखंड प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 कानपुर।